वैरागी का राम की गिलहरी सेना की तरफ से राम राम। मोहित भाई, आज हमारे एक मित्र ने हमें एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में एक महिला जो डायन रूप में है, उसके कुछ कृत्य को उस वीडियो में रिकॉर्ड उसने खुद से किया है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उसने अपलोड किया हुआ है। उसी का लिंक किसी ने मुझे भेजा तो मैंने उसको देखा तो मुझे मेरा हृदय द्रवित हुआ यह देख के। जिन महिलाओं को हम माँ सान समझते हैं, अपनी बहनें समझते हैं, अपने पुत्री के रूप में देखते हैं, उनके बीच में ऐसी डायनें भी रहती हैं। तो पहले इस डायन को आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, फिर अपने विचार में प्रस्तुत करता हूँ। देखिए। खुशी का खबर, 14 मुसलमान हुए गिरफ्तार क्योंकि उन लोगों ने गंगा में जाके नाव पर और बिरयानी खाए। अब बिरयानी में के जो भी हड्डी निकला गंगा नदी में बहा दिए। किसी की आस्था आहत हुई, FIR दर्ज करा दिए और 14 मुसलमान गिरफ्तार हो गए। देखे आई जब खुशी की बात। अब मुसलमान भाइयों, आप लोग संभल के रहो, ईद आने वाला है। खुदा बनाने वाला अनेकों दुश्मन बैठे हैं। आइए, प्राकृतिक है, प्राकृतिक पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक सबका है, नदी हो, समंदर हो, हवा हो। अब तुम कहोगे ये नदी हमारा, मतलब नदी में कौन सा बंटवारा है? नदी किसका है? आया था एक गंगा का पुत्र बन के गंगा की सफाई करने। इतनी गंदगी गंगा नदी में है, कुंभ में जो गंदगी हुआ सब कहाँ गया? गंगा नदी में गया ना। सब हग हग के सब गंगा नदी में बहा दिए। जो भी लोग मरते हैं उनकी हड्डियां गंगा नदी में बहती है। जितने में शहरे में बड़े बड़े सीवरेज का कनेक्शन है सब गंगा नदी में बहता है। हड्डी गिरा देने से गंगा नदी अब पवित्र हो गई। गंगा नदी किसी का बाप का है? खरीद रखे हो? जा जाके लोग हग देते हैं गंगा नदी में। मेरे गांव में गंगा नदी है, मैं देखी हूँ। मैं कभी गंगा नदी में पैर नहीं लगाती हूँ, नहाई नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि साइडों में देखती हूँ हग हग के लोग रखे रहते हैं। तो मोहित भाई, आपने वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो में इस ताड़का डायन के लिए, और इस ताड़का डायन को मैं डायरेक्टली कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है, इसको विवेक नहीं है, ये विवेकहीन है। नहीं इसके पास कोई मर्यादा है, नहीं कोई संस्कार है और नहीं कोई संस्कृति है। और डायन के बच्चे डायन ही होते हैं, आगे का परिवार भी ऐसा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे भविष्य में। तो डायन, आप ये जान लो, महिला माँ के समान होती है और हम महिलाओं को अपनी माँ स्वरूप में देखते हैं। किसी की बेटी मेरे लिए बहन और बेटी के समान ही है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा इसलिए बोला हूं कि तुम बहन और बेटी और महिला के रूप में हो ही नहीं, तुम एक डायन हो। जैसे तुम कह रहे हो ना, गंगा जी के ऊपर सबका, मतलब कि जो प्राकृतिक जितनी चीजें हैं उस पर सबका अधिकार है। कर्तव्य का तुमको पता नहीं, अधिकार का पूरा ख्याल है, कोई बात नहीं। तो अधिकार तो है, कोई डाउट नहीं, अधिकार सबका है। सांस लेने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, जमीन पे चलने का अधिकार है। लेकिन आपने अपना कर्तव्य भूल गई। गंगा को मां नहीं मान सकती, धरती को मां नहीं मान सकती, वायु को देव नहीं मान सकती, क्योंकि आपकी नज़र में ये सब फ्री में मिल गया, प्रकृति ने आपको दे दिया। अब इस पर आप अपना गंदगी फैलाते रहो। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगर प्रकृति की सारी देन है और हमें गंदा करने का अगर अधिकार दिया गया है, तो एक वक्तव्य मेरा और आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति आपको अपने मल, मूत्र और अन्य चीजों से, इत्यादि चीजों से आपके ऊपर विसर्जित करे और इत्यादि चीजों से आपको गंदा करे, तो क्या आप अपने आप को गंदा होने देंगे? क्या आपका परिवार, आपके पिता, आपके पति, आपके पुत्र क्या आपको गंदा होने देंगे? मेरा अपना मानना है, अगर आप एक अच्छे
परिवार से होंगी, संस्कारी अच्छे परिवार में पैसे से नहीं है, अच्छे परिवार का महत्व पैसे से नहीं होता। जिस घर में संस्कार और संस्कृतियाँ और सभ्यताओं का आधार बनाया गया हो, उनके बच्चे या उनके बड़े बूढ़े का जो डेवलपमेंट होता है उसी हिसाब से होता है। अगर आपका यह आधार होगा, आपके पति पुत्र पिता में जरा से भी संवेदना होगी, तो आपको गंदा करने वाले उस व्यक्ति को उसकी नियति तक पहुंचा देंगे वो। ऐसे ही जब गंगा माँ को किसी ने गंदा किया तो उसको उसकी नियति तक पहुंचा दिया गया। प्रकृति से मिली हुई चीज़ों को अधिकार तो हम जताते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी कुछ होता है, हमें उनको साफ रखना है। दुनिया में और क्या कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा आपका कर्तव्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में हमारे। तो मैं यही कहूँगा कि आप जैसे डायनों को ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे, जिससे हम जैसे लोग आपके लिए, आपको समझाने के लिए ऐसे वीडियो बनाने पर अपना समय खराब ना करें। लेकिन आपने गंगा माँ के लिए कहा, इसलिए मुझे आपके इस कृत्य को देखकर अंदर से महसूस हुआ कि मुझे कम से कम समाज में इस वीडियो को बना के डालना चाहिए। और गंगा हमारे जीवन का आधार है, आपकी क्षमता भी नहीं है कि आप 2 लाइन उनके लिए कुछ गलत बोल सके। आप माँ या बहन की श्रेणी में नहीं आती हैं, आप एक डायन और तारका की श्रेणी में आती हैं। लाइक, व्यू, कमेंट, कुछ पैसों के लिए आप अपने आधार, अपने संस्कार भूल चुकी हैं। इसलिए मैं आपको डायन की श्रेणी में रखता हूँ। इसलिए हर महिला को जो माँ समान है, जो बहन समान है, जो बेटी समान है, उससे प्रार्थना करता हूँ आप सभी सम्मिलित होकर ऐसी डायनों का विरोध करिए और सामाजिक बहिष्कार करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।